उत्तराखंड की अंधेरी घाटी अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। दशकों से यहाँ ऐसी घटनाएं होती आई हैं जिन्होंने स्थानीय लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया है। इस घाटी की गहराई और घना जंगल वातावरण को और भी रहस्यमय बना देते हैं। कई कहानियाँ यहाँ के अजीबोगरीब अनुभवों, अनजानी आवाज़ों और रहस्यमयी परछाइयों के इर्द गिर्द घूमती हैं। समय के साथ इन किस्सों ने घाटी को एक रहस्यपूर्ण पहचान दी है, जहाँ हर कोई जाने से पहले सोचता ज़रूर है। इस परिचय में हम आपको अंधेरी घाटी की पृष्ठभूमि और वहाँ से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख देंगे। अंधेरी घाटी रेलवे स्टेशन का इतिहास 1987 तक कई दिलचस्प पहलुओं से भरा रहा है। यह स्टेशन अपनी एकाकी और सुनसान स्थिति के लिए जाना जाता था, जहां अक्सर यात्रियों की आवाजाही बहुत कम होती थी। स्थानीय लोगों के बीच इस स्टेशन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित थीं, जिनमें से कुछ इसे रहस्यमय या डरावना स्थान मानते थे। कहा जाता है कि शाम ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता था, जिससे लोग अनावश्यक रूप से स्टेशन पर रुकने से बचते थे। स्टेशन की पुरानी इमारतें और आसपास का घना जंगल इसकी रहस्यमयता को और बढ़ा देते थे। इन सब कारणों से अंधेरी घाटी रेलवे स्टेशन न केवल एक परिवहन केंद्र दो रहा, बल्कि स्थानीय लोक कथाओं का भी हिस्सा बन गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन को बंद करने का मुख्य कारण वहां हुई रहस्यमयी मौतें थीं। कई बार ड्राइवर अचानक गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। यात्रियों ने भी अजीब घटनाओं का दावा किया, जैसे कि रात के समय अज्ञात आवाजें सुनाई देना या छायाएं दिखना। स्टेशन मास्टर ने भी कई बार असामान्य गतिविधियों की सूचना दी थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठे। इन सभी घटनाओं ने मिलकर स्टेशन के वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। अंततः सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया। स्टेशन मास्टर हरादत्त सिंह की डायरी में उनकी आखिरी लिखावट ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने विचारों और आशंकाओं को विस्तार से लिखा था, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे किसी गहरे तनाव या रहस्य से जूझ रहे थे। उनकी लिखावट में असामान्य घबराहट और बेचैनी साफ झलकती है। उसी रात वे अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो गए। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। उनकी डायरी के पन्ने अब भी कई सवालों के जवाब छुपाए हुए हैं, और उनका गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। साल 2022 में यूट्यूबर अर्नव मेहरा अपने दोस्तों के साथ एक रहस्यमय स्टेशन की सच्चाई जानने के लिए घाटी में पहुंचता है। उनका उद्देश्य था उस जगह से जुड़े रहस्यों और अफवाहों की तह तक जाना। अर्नव और उसकी टीम ने कैमरे के साथ हर गतिविधि रिकॉर्ड करने का फैसला किया, ताकि वे अपने दर्शकों को असली घटनाओं से रूबरू करा सकें। घाटी की शांत और रहस्यमयी फिजा ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे वे स्टेशन के करीब पहुंचे, उन्हें वहां की असामान्य घटनाओं का एहसास होने लगा। इस यात्रा ने न सिर्फ उनके सवालों को जन्म दिया, बल्कि कई अनजाने डर भी सामने लाए। स्थानीय लोगों ने अर्नव को कई बार चेतावनी दी थी कि वह उस पुराने रास्ते पर अकेले न जाए। उन्होंने उसे बताया कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और कई लोग डर के कारण उस रास्ते से दूर रहते हैं। अर्नव ने इन बातों को केवल अफवाह समझा और उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद लोग बेवजह डर फैलाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की गंभीरता और उनके अनुभवों को न मानना अर्नव के लिए आगे चलकर एक बड़ी चुनौती बन सकता था। पहली रात स्टेशन पर बिताते हुए माहौल बेहद डरावना महसूस हुआ। चारों ओर टूटी हुई संरचनाएं और जर्जर दीवारें एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर हलचल रहती है, लेकिन यहाँ असामान्य चुप्पी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। हर छोटी सी आवाज़ भी बहुत तेज सुनाई देती थी, जिससे डर और बढ़ जाता था। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह अपनी कोई कहानी छुपा रही हो। रात के 11:45 का समय था, जब अचानक पटरियों से एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। हल्की कंपन ने आसपास के माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। इसी दौरान एक अनजानी सीटी की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि हर कोई चौंक उठा। वातावरण में एक अनकही बेचैनी फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत अपने होने का संकेत दे रही है। रात के सन्नाटे में अचानक प्लेटफॉर्म पर एक रहस्यमयी ट्रेन का आगमन होता है। यह ट्रेन बिना इंजन के सिर्फ तैरती हुई रोशनी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वातावरण में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है,
जिससे आसपास का माहौल और भी डरावना लगने लगता है। प्लेटफॉर्म पर एक अनजानी आकृति धीरे धीरे प्रकट होती है, जिसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लोग हैरान और डरे हुए हैं क्योंकि यह दृश्य आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। सबकी नज़रें उस रहस्यमयी ट्रेन और आकृति पर टिकी हुई हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। स्टेशन के गार्ड रामू लाल की वापसी ने सभी को चौंका दिया। सफ़ेद कोट और हाथ में लालटेन लिए उसका चेहरा गंभीर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते हैं कि रामू लाल का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक रहस्यमयी डर समाया हुआ है। उसका अतीत भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। कहा जाता है कि कई साल पहले एक हादसे के बाद वह अचानक लापता हो गया था। अब जब वह लौटा है तो उसकी हरकतें और भी डरावनी लगती हैं। रात के समय स्टेशन पर उसकी मौजूदगी से यात्रियों में असहजता फैल जाती है। सभी यही सोचते हैं कि आखिर रामू लाल के साथ उस रात क्या हुआ था, जो आज भी उसकी आंखों में झलकता है। जब वह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसकी नज़र एक गार्ड पर पड़ी, जिसकी चाल सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग थी। गार्ड के हाव भाव में एक अजीब सी कठोरता और बनावटीपन था, मानो वह किसी मशीन की तरह हरकत कर रहा हो। उसकी आवाज़ भी असामान्य रूप से गूंजती हुई और रहस्यमयी थी, जिससे वहां मौजूद वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। इसी बीच प्लेटफॉर्म के छोर पर एक महिला की हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसने माहौल को और अधिक रहस्यपूर्ण बना दिया। गार्ड की उपस्थिति और महिला की झलक ने उस स्थान को एक अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। स्टेशन मास्टर की केबिन में प्रवेश करते ही सामने पुरानी फाइलों का ढेर दिखाई देता है, जिन पर समय की धूल जमी हुई है। एक कोने में रखी डायरी मानो किसी भूले हुए रहस्य की गवाही देती है। कमरे में हल्की सी खामोशी है, जिसे अचानक एक रहस्यमयी महिला के इशारे ने तोड़ दिया। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाह थी, लेकिन शब्दों से अधिक उसकी चुप्पी बोल रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस केबिन में छुपे हुए कई राज अब सामने आने को हैं। हरादत्त सिंह की डायरी के पन्नों में छिपा रहस्य धीरे धीरे उजागर होता है। डायरी के अंशों में प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी परछाइयों का उल्लेख मिलता है, जो यात्रियों के मन में डर पैदा करती हैं। ट्रेन में चढ़ने का खतरा बार बार चेतावनी के रूप में सामने आता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति यात्रियों को रोकना चाहती है। स्टेशन के श्राप का खुलासा डायरी में विस्तार से किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह स्थान केवल एक साधारण रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि अतीत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हर पन्ना एक नई कहानी और रहस्य को सामने लाता है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है।